अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्काई न्यूज उर्दू के साथ मैं हूं फहद शहजादा। आज हम बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल पर, जहां हालिया बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी के बायस सैलाबी रेलू ने लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, ज़रई ज़मीनें तबाह हो रही हैं और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, लेकिन मुतासरीन का कहना है सहूलियात नाकाफी हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आरिफ अशरफ जतोई साहब। जी आरिफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी थैंक यू वेरी मच फाज साहब, बहुत मेहरबानी आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया, क्योंकि हम गुज़िश्ता कई दिनों से हम चीजों को देख रहे थे, हम कवरेज कर रहे थे। अगर हम सिलाब की ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बात करें तो हम गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर या गुज़िश्ता हफ्तों को आप कह लें तो ये मुनासिब होगा, क्योंकि पेशावर के अंदर बुनीर, सवात, मालाकंड और दीगर जो वहाँ के अजला है, वहाँ पे सैलाब ने मुतासिर किया और कई लोग वहाँ अपनी जान की बाजी हारे और उसके अलावा उनके जो माल मवेशी थे, जो घर थे, वो गिर चुके थे। लेकिन इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वो काफी कशीदा है। पंजाब के अंदर सैलाब ने तबाही मचा दी है। अगर हम चनाब के हवाले से बात करें, रावी की बात करें, तो ये बिखर चुके हैं। और रात की जो सूरत हाल है, जब हम मौजूद थे कवरेज के लिए, तो वहाँ पे पार्क व्यू जो कि ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल साथ ही है, जो कि ये अलीम खान जो का ये पोलाट या सोसाइटियां थी, वहाँ पे उन्होंने घर बनाए थे, तो उसको उन्होंने मुतासिर किया। जून के हवाले से बात शादरा की क्या सूरत हाल है? अच्छा, शादरा के हवाले से बात कर रहे थे। बिल्कुल, मैं शादरा के हवाले से आपको बताता चलूं। शादरा के अंदर कल सीएम साहब मजूब नवाज ने वहाँ विजिट किया और कश्ती में बैठ के उन्होंने मॉनिटरिंग की कि क्या सूरत हाल है। लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था और वहाँ पे जो टिक टाक बनाए जा रहे थे वहाँ पे। अच्छा, मजे की बात यह है कि शारदा में अच्छा वहाँ पे आवाम तो कोई मौजूद नहीं थी, लेकिन वहाँ जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं या चेयरमैन एनडीएमए वहाँ मौजूद थे, और इसके अलावा जो हुकूमती अरकान है वहाँ मौजूद थे, मिनिस्टर भी थे और काफी लोग वहाँ मौजूद थे जो मुतासरा वहाँ थे। और वहाँ पे ये है कि पुलिस वाले जो वहाँ पे कश्तियों में मौजूद थे, तो वो मरियम नवाज के नारे लगा रहे थे। तो ये एक देखने में आई, और जब उन्होंने जब नारे लगे तो वापसी वो आए और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा ब्लंडर लगाया कि पूरी सोशल मीडिया के अंदर मीम्स बन रही थी। उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से फ्रेंडशिप रेस का खतरा है, लेकिन मकसद ये है कि आपके दिमाग के अंदर खता कलामी के सर माजरत चाहूंगा, लेकिन वजीर इत्तलात पंजाब की तरफ से जो सुबह बयान आया है, उनके मुताबिक पंजाब की जो सैलाब की सूरत हाल है वो बिल्कुल कंट्रोल में है और रेस्क्यू का अमल भरपूर तरीके से जारी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करें तो ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब को पता नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी है क्या पंजाब के अंदर। हम अगर जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें तो 9 से 7 से 10 लाख का जो क्यूसिक का रेला है वो गुजर रहा है। तो आपके दरियाओं के अंदर कितनी कैपेसिटी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इतनी, लेकिन जो आबाद है उनका क्या करेंगे? अपने जनूबी पंजाब की बात वैसे भी कर ली है, अब वहाँ की क्या सिचुएशन है? जो लोअर पंजाब है, वहाँ पर जो हेड पंचनद है, उधर की क्या सूरत हाल है? अच्छा, इस वक्त हेड पंचनद के हवाले से, मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात करें तो मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो इस वक्त पंजाब पुलिस के हवाले से हम बात करें तो वहाँ पे डीपीओ साहब, डीसी साहब और रेस्क्यू 1122 और जितने वहाँ पे हुकूमती लोग हैं वहां पे वो जा चुके हैं और चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि मुल्तान शहर को बचाने के लिए उन्होंने 3 से 4 जगहों पर बारूदी मवाद रख के जो बंद है उसको। मैं इस बारे आपसे डिटेल पूछना चाहूंगा। कल से सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बारूदी मवाद बारे, ये इस बारे क्या रियलिटी है असल में? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल फाज साहब ठीक सुना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने बचाने, अगर हमने शहर को नहीं बचाना तो वो हमने देहातों में छोड़ना है ना। हमारे अंदर पानी को सिक्योर करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। जो फ्लो है पानी का वो बहुत ज्यादा है। 9 से 7 से 10 लाख के करीब का जो क्यूसिक का रेला है वो गुजर है। आपके दरियाओं में इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर हम चनाब की बात करें, रावी की या हेडबाजनंद की बात करें, इस वक्त जो एग्जैक्ट एक्सक्लूसिव जो न्यूज है वो ये है कि हेडबाजनंद के ऊपर जो दरिया है वो बिफरने लगा है और वहां पे जो मकामी आबादियां हैं उनको कह दिया गया, ऐलान कर दिया गया है कि आप यहाँ से जाएं, और वहां पे उन्होंने कैंप लगाए और बाकी चीजें हैं वो आप पंजाब। ये जो हेड पंचनद है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? अच्छा देखिए, टोटल कैपेसिटी के हवाले से आप बात करें तो टोटल कैपेसिटी उसमें तकरीबन 7 लाख के करीब तक के वो बर्दाश्त कर सकता है, बेयर कर सकता है, लेकिन उससे अब जो आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा आ रहा है ना। जब ज्यादा आएगा तो इसका ये है कि आपने उसको किसी ना किसी तरीके से ठिकाने तो लगाना है। तो इस वक्त जो जनूबी पंजाब की हालत है वो इंतहाई खतरे में है और बाकी चीजों को देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा
पंजाब हुकूमत के मुताबिक जो पंजाब की सैलाबी सूरत हाल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कंट्रोल में है। आप इस बारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे क्या कहना चाहेंगे? देखिए कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। आप देखें क्योंकि कल की एक मैं न्यूज सुन रहा था हेड पंचनंद पे उनके जो मशीनरी है वो फंसी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्टने लगी, चीजों को देखने में आया तो वहां पे फिर रेस्क्यू 1122 डीसी मुजफ्फरगढ़ डीपीओ साहब वहां पहुंचे, उन्होंने उनकी हेल्प की। तो वहां पे किसी किस्म की रियलिटी नहीं है कि काम की कि पंजाब हुकूमत काम करे, बिल्कुल नहीं कर रही। वहां पे जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हाँ, एक चीज ये देखने में आई है कि वो ऐलानात कर रहे हैं वहां पे जाके, जो पंजाब पुलिस है या रेस्क्यू 1122 या हुकूमती अरकान है वहां जाके वो कर रहे हैं ऐलानात कि आप जो हिफाजती मकामात है उन पे जाएं, अपने माल मवेशी ले जाएं और ये चीज आप घरों को छोड़ दें क्योंकि किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान की ये तबाही का एक जो मंजर है वो देखने में आ रहा है। बाकी अल्लाह खैर करे, लेकिन हुकूमत का ग्राउंड रियलिटी पे नजर नहीं आ रहा। आपके मुताबिक पंजाब में जो जानी और माली नुकसान हुआ है ये कितना हुआ है? देखिए ये एग्जैक्ट जो फिगर है ये आपको हुकूमत बता सकती है, लेकिन हमारे के मुताबिक आज सुबह उनका बयान था कि पंजाब में टोटल भी 16 से 17 अफराद हैं वो शहीद हुए हैं। इस हिसाब से देखिए हालातों की एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रही पंजाब हुकूमत। अब देखिए टीवी पे देखिए जो पंजाब हुकूमत है, जो वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी साहब है, वो तो ये कह रही है कि जी बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छा चल रहा है। मीडिया तो आपको दिखा रही नहीं है, उस्मा बुखारी मीडिया तो बिल्कुल फैक्ट नहीं दिखा रहा। आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। उस्मा बुखारी साहिबा के मुताबिक हम तो जानवरों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं और आप तो फिर भी इंसानों की बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि टोटल पंजाब में 16 से 17 अफराद जो है अब तक वो जाँ बहक हुए हैं। मेरे ख्याल में उस्मा बुखारी को ये नहीं पता कि कहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू किया है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि हम चीजों को देख रहे हैं, हम कवरेज कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब की बात करें या अपर पंजाब की बात करें, हमारे पास तो सारी चीजें आ रही है ना। ग्राउंड रियलिटी उस्मा बुखारी को नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या हो रहा है। उन्होंने जस्ट एक टास्क दिया मीडिया को कि आपने सारा कुछ ठीक दिखाना है, तो मीडिया मेरे ख्याल में जो है उनको ठीक दिखाने वाले वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया वो तो सारी चीजें यहाँ कर रहे हैं। अब वो जानवरों की बात करिए, कहाँ आप मुझे एक वीडियो तो दिखाए मैडम, आप एक वीडियो तो दिखाए कि आपने जानवरों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू वो हो रहे थे जो भारत से ना दरिया में बह के जानवर वगैरह आ रहे थे तो मकामी लोग उनको पकड़ रहे थे, शायद उस रेस्क्यू की बात करें। जी ठीक है, आपका बयान मेरे सामने आ गया। इस हवाले से मैं आपसे सर पूछना ये चाहूंगा, मुतासरीन को फौरी तौर पर किन बुनियादी सहूलियात की जरूरत है अभी जनूबी पंजाब के इलाकों में जहां तक रेस्क्यू अभी तक नहीं पहुंच सकी या रेस्क्यू का अमल शुरू नहीं हो सका, वहां किन किन चीजों की बुनियादी जरूरियात हैं अभी? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि आप बुनियादी सहूलियात के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए सबसे बुनियादी सहूलियात ये है कि आपने लोगों की जानों को कैसे बचाना है। एक सबसे पहले आपका ये टास्क होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने लोगों को बचाना है तो उनकी जो रिहाइश है, उनके जो एक्सपेंस है, उनकी जो खुराक है, उनकी जो चीजें उसको आपने कैसे मेंटेन करना है। आपके पास तो वो चीजें ही नहीं है ना जिसको आप मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो डिस्ट्रिक्ट जो वहां पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो तो नहीं नजर आ रही ना। अगर आप कुछ चीजों को देखना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप वहां जाके अपनी टीमें भेजें, आप वहां राशन भेजें, आप वहां लोगों की जिंदगियों को रेस्क्यू करें, वहां जानवरों को रेस्क्यू करें, उनकी जरूरत क्यों। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब जहां पे सैलाब जाता है वो तकरीबन 10 से 15 फीट उसकी जो ऊंचाई है वो पानी की होती है। तो आप देखें नॉर्मल इंसान की हाइट कितनी है, मैक्सिमम 6, यही है ना, 6.6 होगी ऑलमोस्ट, यही है। इससे कम है तो कैसे आपने क्या वो ऊंट पे तो नहीं बैठ के जाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप बुनियादी चीजें आप उनको फराहम करें। ये आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। हुकूमत को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने इस हवाले से सैलाब के हवाले से खतरात जो है पहले से हमें नजर आ रहे थे। आप पंजाब हुकूमत की जो तैयारी थी उसको किस हवाले से देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में हम 75 साल के हवाले से बात करें, इस वक्त पाकिस्तान को बने तो हम इन मुश्किलात का सामना हमें करना आ रहा है। आप 1950 के सैलाब को देखें, आप मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी हुकूमतें इस तरह के जो हर दफा जो सैलाब की तबाहकारियां हैं वो होती रहती है, मोस्टली हर साल इस तरह की होती रहती हैं, तो हमारी हुकूमतें इसके लिए कोई तदाबीर क्यों नहीं सोच रही उनसे? हाँ मैं इसी चीज की जानिब आ रहा हूँ, इसलिए नहीं सोचती क्योंकि बाहर से जो हमारी इमदाद आएगी उसको हमने हड़प करना है, उसको हमने हड़प करना है। और आप 1950 के सैलाब को देखें, 1900 लोग वहां पे जा बात हुए, और आप 1950 1980 की बात करें, 71 की बात करें, और उसके अलावा आप 2010 की बात करें। जी आरिफ साहब, मैं खुसूसी तौर पर अभी जनूबी पंजाब जिसमें मुजफ्फरगढ़, अलीपुर और डेरा गाजी खान के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा कि उधर की क्या सिचुएशन है अभी?
जी देखिए, अगर आप मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बात करना चाहते हैं तो मुजफ्फरगढ़ के अंदर इस वक्त जो सिलावी सूरत हाल ये है कि वहां से तकरीबन कोई 10 लाख के करीब का जो क्यूसिक का रेला है वो गुजरना है, जो कि आपके चनाब को उन्होंने मुतासिर करना है और आपके हेड पंजनम को उन्होंने मुतासिर करना है। और जो हिफाजती इक़दामात है वो तो हुकूमत की जानिब से देखने में आ रहे हैं, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत के हवाले से हम बात करें या पंजाब पुलिस के हवाले से बात करें, क्योंकि आज मैंने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ साहब को लाइन पे लिया, उनसे हमने पूछा कि क्या सिलावी सूरत हाल है जो वहां पे चल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां पे हिफाजती जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा सरगर्म इदारा आपको कौन सा नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें सरगर्म इदारे की आप बात करते हैं तो वहां पे तकरीबन सरगर्म इदारा तो रेस्क्यू गवर्नमेंट है ना, जो लोगों को सिक्योर कर रहा है, लोगों की जिंदगी को सिक्योर कर रहा है ना। पंजाब हुकूमत उसमें पेश है। डीसी साहब वहां मुजफ्फरगढ़ के या डीपीओ साहब को काफी इकदाम कर रहे हैं, उन्होंने मीटिंग की और वहां पे जो इदारे थे वहां पे डिस्ट्रिक्ट जो हुकूमत थी वहां पे उन्होंने बुलाया और उन्होंने की, और मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने लोगों की हेल्प की। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हेल्प नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। और वहां पे सॉरी कता कलामी के लिए सर, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि वहां के जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उनकी क्या सूरत हाल है? क्या वो मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ इस वक्त मौजूद हैं? मुझे नहीं लगता कि मुजफ्फरगढ़ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो मुश्किल में अपनी आवाम के साथ होंगे, क्योंकि ये हमारे मुजफ्फरगढ़ का एक फिक्र है, लम्हा फिक्र है कि वहां पे जो भी एक बड़े ट्रेजेडी होती है वहां पे सारे होते हैं, तो इसी किस्म की कोई उसमें दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन हाँ ये है कि वो काबिज कर रहे हैं इस चीज की। मैंने देखा कि मुतल्लिका जो मकामी एमएनए एमपीएस हैं वो लोगों के घरों में जाके वहां पे राशन तकसीम कर रहे हैं और चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहां पे ये होना चाहिए, एक सदे बात है तो उनको ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो टीमें हैं वो भेजनी चाहिए, राशन है जो किट है या डॉक्टर्स हैं या कैंप है जो वहां पे लगाने चाहिए। मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि जो वहाँ के सैलाब ज़दा जो मुतासरा लोग हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए क्या इक़दाम किए गए? देखिए, मुतल्लिका आपने महफूज मकामात में मुंतकिल उस वक्त करना है कि जब आपको खतरात लाक होंगे ना। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर हम जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें, कल हम कवरेज के लिए हम गए, हम शादरा में भी गए, जब मरियम नवाज वहाँ वो उन्होंने देखी चीजें मॉनिटरिंग कर रही थी। फिर हम रात पार्क व्यू सिटी में जो कि चूंग पार्क व्यू सिटी शादरा और इसके अलावा जो सोसाइटी है हाउसिंग सोसाइटी वहां पे पानी दाखिल हो चुका था। इस वक्त की जो सूरत हाल है कि बरूदी जो मवाद है, जो बरूदी सुरंगे वहां पे उन्होंने खोद दिया और जो बंद है उनको तोड़ने की कोशिश की थी। और यहाँ पे देखने में चीजें ये है साहब, वहां पे शहरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने शहरों को बचाना, अच्छा मेरा वहां पे एक नुक्ता नजर ये है कि अगर आपने शहरों को बचाना है तो आप देहातों का क्या करेंगे ना? देहातों में लाखों की जो फसलें हैं उसका क्या करना है आपने? वहां पे जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो वो गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ चीजें नहीं है, और दूसरा आप उनको कहते हैं कि जी आप हिफाजती इक़दामात पे जाए, हिफाजती जगहों पे जाए, और वहां पे ना तो उनको राशन दिया जा रहा है, वहां पे ना हिफाजती किटें दी जा रही है, वहां उनको ना किसी किस्म का मेडिकल कैंप दिया जा रहा है, वहां उनके जो जानवर है उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। पंजाब में टोटल कितने एकड़ ज़राई जमीन है जो अभी सैलाब की जद में आ चुकी है, और कितने एकड़ को आने वाले टाइम में खतरा है इस हवाले से? देखिए, वहां पे लाखों है, ये नहीं कहा जा सकता कि सैकड़ों, वहां पे लाखों की बात करें तो वहां पे आ चुकी है। देखिए, अगर हम ज़राअत के हवाले से बात करें 70% डिपेंड जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान में है इस वक्त। जो आपका इंसान है वो तो पहले बेहाल है। आपने जो बजट पिछला आपने प्रीवियस बजट पेश किया वहां पे क्या थी, इंसानों की क्या सूरत हाल थी? कुछ भी उसमें नजर नहीं आ रहा था। इंसानों को वैसे भी देखिए, अगर फसलें डूब जाती है तो उनके लिए क्या सदेबाब होगा? आपने यही करना है कि 2 लाख 4 लाख आपने फोटो शूट के लिए आपने लगा के दे देने हैं, बाकी आवाम कहाँ जाएगी? आप अगर सिलावी सूरत हाल के हवाले से बात करें, 1950 के सिलाब को देखिए, आप 1980 को देखिए, 1973 को देखिए, 2010 के देखिए, आप 2022 को देखिए, अब 2025 है। यानी हमने क्या सीखा इन चीजों से? बार बार आने वाले सैलाब की वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह ये है कि क्लाइमेट चेंज है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर। एक तो दरख्त नहीं है, जो मैदानी इलाके हैं, सख्त गर्मियों में सख्त गर्मी होती है, सर्दियों में ज्यादा सर्दी होती है। तो जहाँ क्लाइमेट चेंज है जो हमारे पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपके जो ग्लेशियर है वो भी कर रहे हैं, और वहां पे ये है कि किसी किस्म की एक जो साबका वजीर आजम इमरान खान की बात करें तो उन्होंने एक काम ये किया था, 1 अरब दरख्त लगाने का उन्होंने फैसला किया था पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो चीजें देखने में आई। लेकिन आपको क्लाइमेट चेंज रुकता कैसे है? पहले तो आपके जो महरीन है जो इस चीज को देखते हैं, आप उनके साथ बैठ के डिस्कशन करें, उसको देखें, आप समझें कि वो कैसे आपको तजवीज दे रहे हैं। अगर ये क्लाइमेट चेंज इसी तरह चलता रहा तो कोई सदे बात नहीं है। अगर आप डैम बनाते इस वक्त
नहीं बना लेते आप इस वक्त, तो आपको ये चीजें आपके मुल्क के अंदर ये जो पैसा अब आपने सिलाब की तबाही पे लगना है आपके वो ख्याल ना में लगता, वो मुल्क की तरक्की में लगता ना। पाकिस्तान को ऐसे सानहात से बचने के लिए कितने डैम्स की जरूरत है अभी? देखिए मैक्सिमम तो वैसे काला बाग डैम की आप हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो लोग हैं वहाँ के शहीद खान, उन्होंने मुखालफत की। अगर इस वक्त अगर मेरी एनालिसिस के मुताबिक पूछना चाहते हैं तो तकरीबन 10 से 15 डैम ऐसे छोटे बड़े होने चाहिए कि जहां, अगर देखिए भारत ने क्या किया आपके साथ, भारत तो मकार है ना, भारत ने मकारी दिखाई। पहले आपको उन्होंने एक प्रोटेस्ट के तौर पे आपके साथ जंग छेड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फौज ने, मेरे मुल्क ने, मैं फख्र करता हूँ अपनी फौज पे, उन्होंने भारत को जवाब दिया और भारत चुप हो गया। फिर उन्होंने क्या सोचा कि हम पाकिस्तान को किस तरह मुतासिर कर सकते हैं, वो इसलिए उन्होंने मुतासिर किया कि उन्होंने पानी छोड़ दिया। इससे पहले पता था, देखिए पाकिस्तान के पास क्यों कोई जवाब नहीं था? देखिए मेरी बात सुने, कैसे जवाब देंगे आप? उन्होंने पानी छोड़ा, आपने क्या किया? डैम बना लें। डैम तो हम पिछले 75 साल से बनाते आ रहे हैं, क्या डैम का बना क्या? आपने डैम बनाया? अगर डैम बनते होते तो वहां पे ये होता कि आपकी पानी सिक्योर होता, पानी सिक्योर होता तो यही है कि आप बार बार यही चेहरे हमें हुकूमतों में नजर आ रहे हैं, तो वो इस बारे क्यों नहीं सोच रहे? फिर हुकूमतों में देखिए क्या, अच्छा मेरा आपसे सवाल है, 75 साल से जो हुक्मरान नवाज शरीफ ने क्या किया, मुझे इस चीज का जवाब है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये हमारी डिस्कशन नहीं है, लेकिन शायद आप उनके हवाले से बात कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि इन्होंने क्या किया? अगर उनको वज़ीर आज़म रहा, उन्होंने क्या किया मुझे बता दें। बार बार अगर अवाम उनको सिलेक्ट कर रही है तो वो क्यों नहीं कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर? देखना सवालिया निशान तो यही है कि वो क्यों नहीं कर पा, सवाल यही है ना। पंजाब काफी टाइम से उनके पास मौजूद है, बार बार यही जीत रहे, नून लीग की हुकूमत आ रही है, लेकिन यही कहते हैं कि मीडिया पे कि पंजाब में तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई फसलें तबाह नहीं हुई, कोई जो है ये अंडर कंट्रोल है जो सारी सिचुएशन है। अच्छा मुझे आपके सवाल से इख्तलाफात ये है कि या तो आप कहें ग्राउंड रियलिटी की बात करें या आप मीडिया की बात करें। अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो उसमें हुकूमत ठीक दिखा रही है, ग्राउंड रियलिटी की बात करते तो आवाम मुतासिर हो रही है ना। मैं ना ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना ही मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं जो नून लीग की तरफ से सुबह बयान आया था उस बारे बात करना चाहता हूँ आपसे कि उस बयान के मुताबिक पंजाब में ना कोई नुकसान हुआ है, ना कोई ज्यादा डैमेज हुआ है अभी तक, और वो कहते हैं हम जो आने वाली सिचुएशन भी है उसके लिए भी फुली प्रिपेयर हैं। आप उनकी प्रिपरेशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रिपेयर होते तो आप ऐसा करते, आपके पास आप 10 लाख का एक रेला गुजर है आपके 3 गिरोह में, वो तो तबाही करता जा रहा है। अगर आप प्रिपेयर होते तो आप उनको रोकते, आप डैम बनाते, अगर प्रिपेयर होते आप मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते, आप इस पानी को सिक्योर करते, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होनी थी। जी ठीक है, आपके मुताबिक पंजाब के पास आने वाले वक्त में भी कोई प्रिपरेशन नहीं है? जी अब मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन होती, तो अगर प्रिपेयर करते वो चीजों को ये नुकसान ना होता। चले मुस्तकबिल में ऐसे सानहात से बचने के लिए आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? देखिए पाकिस्तान का, अल्लाह मेरे पाकिस्तान को हमेशा मुस्कुराता रखे, हमेशा आबाद रखे, हमेशा शादोबाद रखे। पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है और मुल्क है, हमारी जो फौज है उसके लिए हमारी जान है हाजिर है। और इसमें यह है कि जो हुक्मरान है उनको सोचना चाहिए कि आप मुल्क के लिए डैम बने और ये क्लाइमेट चेंज है जो आपका, उसको देखें और इस चीज को लेके चले ताकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान इन परेशानियों से बच सके। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आरिफ अशरफ हमारे साथ मौजूद